4.4 एक्सरसाइज का जो पहला ही सवाल है उसमें है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एंड अ रूलर। कि इसमें असल में ये कह रहा है कि आप लोगों ने कंपास यानी कि प्रकार और ना कि स्केल का इस्तेमाल करते हुए ना ये ट्राइंगल्स बनानी है। तो इसका ना जो पहला यूज़ है उसमें ना उसने हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और साथ में हमें ना कि बेस बताई हुई है कि जो ट्राइंगल होती है उसकी 3 साइड्स होती हैं। जो नीचे वाली साइड होती है वो हमारे पास बेस होती है। तो उसने बेस बता दिया हमें ना कि 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम ना कि स्केल की मदद से ना हम नीचे एक लाइन लगा लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर की, इस तरीके से। ये 5, ये 6 एंड ये 6.5 हो गया। तो ये हमने ना लाइन लगा ली 6.5 सेंटीमीटर की। तो इसको हम ना कोई नाम दे देते हैं। जैसे ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये 6.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगाई थी। अब नेक्स्ट फिर उसने कहा कि आप लोगों ने ना कि एंगल्स बनाने, एक 30 का बनाना और एक 45 का। उसने तो कुछ भी नहीं बताया कि ए पे कौन सा बनाना है या बी पे कौन सा बनाना है। तो हम सिंपल ना ए पे 30 का बना देते हैं और बी पे हम 45 का बनाएंगे। लेकिन हमने बनाना कंपास के ज़रिए यानी कि प्रकार के ज़रिए इसे हमने ना वो जो डी होती है या प्रोटेक्टर होता है उससे नहीं बनाना। तो एंगल बनाने के लिए हमें ये मुनासिब सी बस ना छोटी सी आप लोगों ने ये खोल लेनी है और इस तरीके से हाफ दायरा लगा लेना। ये हाफ दायरा लगाने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों ने इसको ना छोटा बड़ा नहीं करना, उतना ही रहने देना है। और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। ये जो कट होता है ना ये हमारे पास होता है 60 का। अब 60 को जब हम हाफ करेंगे उसके लिए इसे ना थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा खोल लें। इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगाएं और एक यहाँ पे लगाएं। तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये वाला, ये 30 का एंगल बन जाएगा। तो इसको आप लोगों ने इस ए पॉइंट के साथ ना इस तरीके से मिला देना, इस तरीके से। तो ये एक हमारे पास एक साइड का एंगल बन गया। तो ये हमारे पास 30 का एंगल है। अब नेक्स्ट हमने ना कि बिल्कुल इसी तरह बी पॉइंट पे 45 का एंगल बनाना है। तो उसके लिए भी हमें ना इसको मुनासिब से हमने खोल लेना है और ये खोलने के बाद यहाँ से हम ना हाफ दायरा इस तरह से बना देंगे। अब ये बनाने के बाद अब नेक्स्ट ये है कि हमने यहाँ पे ना 45 का एंगल बनाना है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा ना आप लोग ज़्यादा खोल लें और खोलने के बाद नेक्स्ट अब इस तरह इसकी जो ये साइड है ना ये वाली, यहाँ से एक कट इस तरह लगा दें और दूसरा आप लोग यहाँ से एक कट लगा दें। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को आप लोगों ने स्केल के ज़रिए ना बी के साथ मिला देना है कुछ इस तरीके से। ये जो हमारे पास एंगल बन गया है ये है 90 का। तो हमें क्योंकि 45 का चाहिए तो इस 90 के एंगल को हम ना कि बाइसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने ना इसी इसी को ना थोड़ा सा आप लोग मुनासिब से खोल लें और खोलने के बाद चलें इतना खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक इस तरह से कोस लगा लें और एक हमने ना यहाँ से लगा लेनी। तो अब ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये है 45 का। तो अब इस एंगल को हमने ना कि बी के साथ ना मिलाना है इस तरीके से। तो ये हमारे पास 45 का एंगल बन गया। तो आप लोग ये जो लाइन है ना इसको डॉटेड लाइन मसलन कि इस तरीके से ना लगा लेना, ताकि क्योंकि हमें ना कि 90 के लिए ये 90 का एंगल बनाना पड़ेगा फिर ही हमारे पास 45 का बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो बन जाती है ये एक ट्राइंगल बन जाती है। अब इनकी जो रेज है ना जो बड़ी हुई हैं उनको कोई ना कोई नाम दे देते हैं। इसको फॉर एग्जाम्पल हम एक्स का और इसको वाई का। तो इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है। इसका जो हमारे पास दूसरा जो है उसमें ना दो एंगल दिए हुए हैं, एक 45 का है और दूसरा 90 का है। और उसकी जो बेस है ना वो हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले बेस की लाइन लगा लेते हैं 5.4 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से। ये स्केल की मदद से आप लोगों ने लगा लेनी है 5.4 सेंटीमीटर। ये 5 और यहाँ तक।
ये हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर है। इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ए है, ये बी है, और ये जो हमने लाइन लगाई है वो 5.4 सेंटीमीटर की है। तो अब नेक्स्ट जो एक साइड पे हमने 45 का एंगल बनाना है, दूसरी साइड पे 90 का। तो पहली पे हम 45 को बना लेते हैं, दूसरी पे हम 90 का बना लेते हैं। तो 45 का एंगल बनाने के लिए इसको हमने ना मुनासिब सा खोल लेना है, और खोलने के बाद यहाँ से तो अब इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, और ये इसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हाफ होते हैं ना हमारे पास, ये 180 का होता है। तो इसको जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 का बन जाएगा। 45 का बनाने के लिए ना हमें पहले 90 का एंगल बनाना पड़ता है। तो इसके लिए ना आप लोग ये डॉटेड लाइन लगा लें। पिछली में हमने ना लाइन लगा ली थी, तो वो थोड़ी सी ना ट्राइंगल उतनी अच्छी तरीके से लग नहीं रही थी। तो आप लोग ये ना इस तरीके से डॉटेड लाइन लगा लें, और डॉटेड लाइन लगाने के बाद चूँकि ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ना 90 का एंगल है, अब इसी को हम बाइसेक्ट करेंगे। इसको आप लोग प्रकार को अपनी मर्ज़ी से ना मुनासिब सा खोल लें। अब यहाँ पे एक कोस लगाएं, और एक अब हमने इस पॉइंट से कोस लगानी है इस तरह। तो ये जो हमारे पास अब ये जो एंगल बनेगा ना, ये 45 का है। तो इसको हमने ना इस पॉइंट के साथ ए के साथ इस तरीके से मिला देना। तो ये हमारे पास 45 का एंगल बन गया एक साइड पे। अब दूसरी साइड पे हमने ना 90 का एंगल बनाना है। तो 90 के एंगल के लिए फिर हम दोबारा से प्रकार को लेंगे, और ये मुनासिब से इस तरह खोल के इस पॉइंट पे अपना हाफ दायरा लगाएंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ये लगाने के बाद अब नेक्स्ट इसको बाइसेक्ट जब करेंगे, यहाँ से और यहाँ से, तो ये जो हमारा एंगल बन जाएगा ये 90 का है। तो इसको अब हम ना कि बी पॉइंट पे ना इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास 90 का है। तो इनको ना जो रेज बड़ी हुई हैं इनको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं, इसको एक्स का और इसको वाई का। तो इस तरीके से हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो बन गई। इस सवाल का जो हमारे पास तीसरा जुज है उसमें हमारे पास दो एंगल्स हैं 30 और 120 के, और जो उसकी बेस है वो 4.8 सेंटीमीटर की है। तो हमने बेस पे 4.8 सेंटीमीटर की ना इस तरीके से ना लाइन लगा लेनी है स्केल की मदद से 4.8 सेंटीमीटर। ये 4, यहाँ तक हमारे पास 4.8 बन जाएगा। तो इनको हम नाम दे देते हैं, ये ए है और ये हमारे पास बी है। क्योंकि ये लाइन हमने 4.8 सेंटीमीटर की लगाई है तो ये हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास ना यहाँ पे दो एंगल्स है, पहला है 30 का, दूसरा है 120 का। तो पहले पॉइंट पे हम 30 का बना लेते हैं, दूसरे पॉइंट पे 120 का। तो इसके लिए हम ना के प्रकार को लेते हैं और इस तरीके से ना इसे मुनासिब सा खोल लेते हैं, और यहाँ पे हाफ दायरा ना इस तरह बना लेते हैं इस तरीके से। अब हमने ना प्रकार को छोटा बड़ा नहीं करना, यहाँ से एक ना कट इस तरीके से ना लगा देंगे। तो ये जो एंगल होता है ना ये होता है 60 का। अब 60 के एंगल को ना जब हम हाफ बाइसेक्ट करेंगे तो उसके लिए प्रकार को थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा खोल लें, और यहाँ पे एक इस तरीके से कोस लगा दें और एक ये इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट हमारे पास बन जाएगा ना, तो ये जो एंगल है ये एंगल का हमारे पास होगा 30 का। तो इसको हम ना ए पॉइंट से ना कुछ इस तरीके से मिला देते हैं। इस तरीके से तो ये जो एंगल बन गया वो है 30 का। तो नेक्स्ट हमने ना कि जो बी पॉइंट है उसके ऊपर ना 120 का एंगल बनाना है। तो उसके लिए भी हमें ना बी के लिए प्रकार को मुनासिब सा खोलना पड़ेगा। इस पॉइंट से हम ना इस तरीके से, अब ये खोलने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों ने इसको ना छोटा बड़ा नहीं करना, यहाँ से आप लोग एक कट लगाएं और यहाँ से ये दूसरा कट लगाएं। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास है ना, ये पहले कट पे 60 का एंगल बनता है, दूसरे पे हमारे पास ना कि 120 का बनता है। तो अब इसको हम ना इस तरीके से मिलाते हैं।
तो ये हमारे पास जो एंगल बनता है वो 120 का है। तो ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास पॉइंट सी बन जाएगा और इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं और इसको वाई का। तो इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है। इसी सवाल का जो हमारे पास चौथा जो है उसमें दो एंगल्स हैं 45 और 60 के, और जो उसकी बेस है ना वो है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए पे हम ना बेस पे 3.6 सेंटीमीटर की ना लाइन लगा देते हैं स्केल की मदद से। 3.6 सेंटीमीटर, 3.5 और ये 3.6, तो इनको हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास ए है और ये बी है। तो ये 3.6 सेंटीमीटर की लाइन लगी है। अब ये 3.6 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के बाद हमने जो पहले पॉइंट पे 45 का एंगल बना देते हैं, दूसरे पे 60 का। तो इसके लिए हम ना प्रकार को लेके मुनासिब को खोलेंगे और इस पॉइंट पे ना हाफ दायरा लगा लेते हैं इस तरीके से। अब ये हाफ दायरा लगाने के बाद चूँकि हमने 45 का एंगल बनाना है, इसे थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा खोल लें, पहले 90 का एंगल बनाएं, क्योंकि 90 का एंगल बनाएंगे तो फिर ही हम उसे बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ये 90 का एंगल बन गया। अब ये जो 90 का एंगल बन गया तो इसमें ना डॉटेड लाइंस आप लोग चलें लगा लें। इस तरीके से डॉटेड लाइन लगाने के बाद अब नेक्स्ट फिर हम ना ये यहाँ तक हमारे पास 90 का एंगल बना है, तो इसी को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 का एंगल बन जाएगा इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है तो ये 45 के एंगल के लिए, तो अब 45 के एंगल के लिए हमने किसे इस तरीके से ना मिला देते हैं। तो ये जो एंगल था ये 45 का था। अब नेक्स्ट इसी के जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे हमने एंगल 60 का बनाना है। तो उसके लिए भी हम प्रकार को ही लेते हैं और इसे मुनासिब सा खोल लेते हैं। मुनासिब सा खोलने के बाद ये इस तरीके से हम लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने चूँकि 60 का एंगल बनाना है तो उसके लिए हम ना कि यहाँ से इसका ना इस तरीके से कट लगाएंगे। तो ये जो पहले ही कट होता है ये हमारे पास 60 का होता है। तो इसको हम ना मिला देते हैं। ये हमारे पास 60 का एंगल बन गया। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये हमारे पास सी पॉइंट होगा। ये जो इनकी रेज बड़ी हुई हैं इनको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है। 4.4 का हमारे पास जो दूसरा सवाल है उसमें है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो नीचे वाली इसकी लेंथ है ना वो 8 सेंटीमीटर की है। एंड द टू एंगल्स ऑन द बेस आर ऑफ मैयर 45 ईच। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसने कोई हमारे ऊपर ना शर्त नहीं रखी कि आप लोगों ने जो एंगल्स बनाने हैं वो प्रकार यानी कंपास की मदद से बनाने हैं या फिर प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाने हैं। तो इसमें इस तरह की जो आप लोगों के पास ट्राइंगल्स आएंगी ना उसमें आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जिस तरीके से मर्ज़ी चाहे ना एंगल्स बना लेते हैं। तो अब सबसे पहले ना हम ना कि इसकी जो बेस है उसकी जो 8 सेंटीमीटर उसने बताई है तो वो हम ना पहले तो ये लगा लें। 8 सेंटीमीटर की हम ना लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से। 8 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन लग गई। तो क्योंकि इसमें नाम नहीं बताया तो नाम हम अपनी तरफ से ए और बी रख लेते हैं। तो ये जो हमने साइड बनाई है ये 8 सेंटीमीटर की है। अब नेक्स्ट से उसने कहा है कि जो उसकी बेस के ऊपर दो एंगल्स बनेंगे, एक इधर और एक इधर, वो दोनों ही 45 ईच होंगे, यानी इधर भी 45 और इधर भी 45। जब दोनों एंगल्स एक जैसे होंगे तो फिर ही हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगी। तो उसके लिए हम ना के प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जिसे हम ना कि डी कहते हैं। तो उसके लिए ना आप लोगों ने ये करना होता है, इसका ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये इस पॉइंट के ऊपर रखना है और ये लाइन जो ये लाइन जा रही है इस लाइन के ऊपर रखनी है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने रख लेना है इस तरीके से। अब ये रखने के बाद आप लोगों ने जो ज़ीरो लेना होता है ना, ज़ीरो हमारे पास दो हैं, एक इधर है और एक इधर।
आप लोग लाइन के अंदर वाला ज़ीरो लेना है कि मतलब लाइन ये है, इसके अंदर वाला ज़ीरो ये है, ये बाहर है। तो यहाँ से अब आपने काउंटिंग करनी है 45 पे जाना है, 10 20 30 40 और ये हमारे पास 45 हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरह ना प्रोटेक्टर से हमारे पास ना 45 का एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास 45 का बन गया। अब बिल्कुल इसी तरह हमने दूसरी साइड पे प्रोटेक्टर को रखना है। अब दूसरी साइड पे बिल्कुल इसी तरीके से प्रोटेक्टर को रखने के बाद अब इसमें भी आप लोग देखें ना 2 ज़ीरो हैं, एक ये और एक ये। तो अंदर लाइन के अंदर वाला ज़ीरो हमारे पास ये है, तो इसको हम लेंगे और जो 45 होगा वहाँ पे हमने ना एंगल बना देना है। ये 10 है, 20 30 40 और ये 45 है। तो यहाँ पे अब हम ना एंगल को बना देते हैं। इस तरीके से तो ये एंगल भी हमारा 45 का था, तो ये भी 45 का है। ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास सी हो जाएंगी। तो ये दो जो रेज बड़ी हुई हैं इनको कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई।